हज़रत इन्होंने जैसे कहा कि शेख को भी नहीं बता सकता है, तो हज़रत शेख को अगर बताएगा ही नहीं अपनी सिम्टम्स, तो वो फिर शेख डायग्नोस नहीं कर पाएगा, तो फिर मुरीद वैसे ही बेचारा मारा गया। तो हज़रत फिर इसमें क्या ये है कि कुछ चीज़ें छुपाई जा सकती हैं शेख से, या सब कुछ खोल के रख दिया जाए? ये अच्छा सवाल किया आपने। असल में बात तो ये है कि शेख से जो है कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई शेख का तो मकसद ही होता है, वही बात है ना, हज़रत हकीमुल थानवी फरमाते हैं कि मरीज़ डॉक्टर को मर्ज़ बताएगा ही नहीं तो डॉक्टर उसको इलाज क्या करेगा, तशखीस क्या करेगा। अब शेख आलिमुल गैब तो है नहीं, हाँ वो अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ को उस पर मुनकशिफ कर दे तो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन ख़ुद इर्साल वो को आलिमुल गैब नहीं है कि वो मुरीद के सारे अवाल से वाकिफ़ हो है। और बसक़त होता है कि शेख जो है वो लतीफ़ा गैबी के तौर पर वो मुरीद की रहनुमाई ख्वाब में आके कर देता है, जिससे उसका वसवसा दूर हो जाता है, लेकिन वो खुद शेख को उसका पता नहीं होता, वो अल्लाह तबारक व तआला लतीफ़ा गैबी की तरफ से ऐसा करता है। जैसे कुरान करीम में हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ज़ुलेखा उनको फितने में मुब्तला करने लगी, तो एक तफसीर में है कि तफसीरों में आता है कि एक तफसीर के तहत हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरापा आ गया, मुंह में उंगली दी हुई है और हज़रत यूसुफ को देख रहे हैं। हज़रत यूसुफ अब्बा को देख के फौरन घबरा कर दौड़े, लेकिन हज़रत याकूब को इस बात की खबर ही नहीं है कि एक लतीफ़ा गैबी के तौर पे मेरा सरापा यूसुफ को दिखाया गया और यूसुफ भागा है। क्योंकि अगर याकूब को खबर होती तो उनको पता चल जाता कि ये तो मिस्र के अंदर जुलेखा के पास है। तो देखो नबी को भी पता नहीं, तो बस औक़ात ऐसा होता है कि शेख को पता नहीं होता, उसके लतीफ़ा गैबी के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला मुरीद की इस्लाह के तौर पे ऐसी चीज़ें ज़ाहिर कर देते हैं। सही। लेकिन वो एक अलग मौजू है। लेकिन वैसे इरशाद भी मुरीद को चाहिए कि शेख के सामने अपनी ऐसी आवाज़ ज़रूर रखे, लेकिन अगर बिलफर्ज उसने नहीं रखा तो फिर ज़ाहिर है कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करे। उसका तरीका ये अल्लाहुम्मा अरिनिल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनिल बातिला बातिलन वरज़ुक़नी इज्तिनाबा, ये वाली जो दुआ इसको कसरत से पढ़े, कम से कम 101 दफ़ा रोज़ पढ़े, कि इसका फ़ायदा ये होगा कि जो वसाविस है अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है बरह रास्त किसी करीने से उसकी इस्लाह फरमा दे, या ये कि शेख ही के लतीफ़ा गैबी के ज़रिए से उसको उसका उन्वान मिल जाए, या बाज़ शेख ही की गुफ्तगू में उसको उसके सवाल का जवाब मिल जाए और उसकी इस्लाह हो जाए। इसलिए ये दुआ पढ़ता रहे, उससे भी उसको नफ़ा पहुँच सकता है। जी, जज़ाकल्लाह खैर।